हेलो साथियों, नमस्कार, जय जोहार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर एक नई जानकारी के साथ। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025 की न्यू वैकेंसी जारी हुआ है, स्पेशल एजुकेटर शिक्षक भर्ती। जी हाँ, पहली बार डाक के माध्यम से ऑफलाइन फॉर्म मंगवाया गया है छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। इस वीडियो पर संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। फॉर्म भरने की जो प्रारंभिक तिथि है 7 अक्टूबर और अंतिम तिथि है 13 अक्टूबर 2025। फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म कौन भर सकता है, शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, चयन कैसे होगा, आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, मतलब A to Z जानकारी आपको इस वीडियो पर देखने को मिलेगी। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, कृपया बने रहें वीडियो के अंत तक। और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल से जुड़ेंगे। आइए देखते हैं साथियों। सबसे पहले मैं महत्वपूर्ण जो डेट हैं, जो तिथि हैं, आपको याद दिला दूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो जैसा कि आपने देखा कि 13 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि है। 13 अक्टूबर तक फॉर्म भरेंगे और फॉर्म ऑफलाइन भरना है, पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत तौर पर। व्यक्तिगत तौर पर मतलब कि आप संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में स्वयं जाकर भी जमा कर सकते हैं। तो जिन जिन जिलों से वैकेंसी है आगे हम देखने वाले हैं, उस जिला के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आपको पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर के फॉर्म जमा करना है। अब फॉर्म कौन जमा कर सकता है आगे हम देखेंगे, फॉर्म मतलब कौन भर सकता है। और फार्म का जो प्रारूप है, फॉर्म का विज्ञापन है, आप छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट जो है eduportal.cg.nic.in पर जाकर के विस्तृत विज्ञापन के साथ ही आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर साथियों, इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन पर हमारा टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा और वहां से भी आप विस्तृत विज्ञापन और आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम विस्तृत विज्ञापन देख लेते हैं। तो देखिए, स्पेशल एजुकेटर प्राथमिक शिक्षक के लिए किन किन जिलों से वैकेंसी है। हालांकि इसमें वर्गवार वैकेंसी दिया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। टोटल 50 पदों की वैकेंसी है प्राथमिक शिक्षकों के लिए। इसी प्रकार स्पेशल एजुकेटर उच्च प्राथमिक जो कि तृतीय श्रेणी है, और इसमें टोटल 30 पदों की वैकेंसी है। इसी प्रकार स्पेशल एजुकेटर माध्यमिक जो कि हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाज शास्त्र और संगीत इन विषयों के लिए है। इसमें टोटल 20 पदों की वैकेंसी है। वर्गवार अलग अलग पद है साथियों। तो सबसे पहले प्राथमिक स्पेशल एजुकेटर शिक्षक का वैकेंसी देखें तो किन किन जिलों से है। तो देखिए, महासमुंद है पहले, फिर बलौदाबाजार, भाटापारा, गरियाबंद, रायपुर, धमतरी, कबीरधाम, बेमेतरा, दुर्ग, बलौद, राजनांदगांव, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कोरबा, गौरेला, पेंड्रा मरवाही, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सूरजपुर। इस प्रकार से टोटल 50 पदों की वैकेंसी है। अगर सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात की जाए तो रायपुर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, जिसमें अनारक्षित में महिला पुरुष दोनों मिलाकर के 6 पद हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के 2 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के भी 2 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 पद हैं। इस प्रकार से 12 पदों की टोटल वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा रायपुर में। इसी प्रकार से अन्य जिलों में आप वर्ग पदों की संख्या देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर विस्तृत विज्ञापन प्राप्त कर इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार साथियों, स्पेशल एजुकेटर उच्च प्राथमिक में देखिए संभाग से निकला है। इसमें साथियों फॉर्म कोई भी व्यक्ति भर सकता है, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। अगर आप जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है अगर अर्हता रखते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो देखा जाए क्या क्या शैक्षिक योग्यता मांगी गई है, तो आप बहुत ही आसानी समझ सकते हैं, समझ जाएंगे कि कौन फॉर्म भर सकता है और यह किसके लिए फॉर्म मांगा गया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें सबमिट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल एजुकेटर प्राथमिक शिक्षक के लिए साथियों। यहाँ पर देखिए, आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 21 वर्ष न्यूनतम मांगा गया है और अधिकतम 35 वर्ष मांगा गया है। हालांकि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनको छत्तीसगढ़ शासन अनुसार नियमानुसार आयु सीमा में छूट होगी, तो इसको आपको याद रखना है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष मांगा गया है। अब फॉर्म कौन भर सकता है आप यहीं पर समझ जाएंगे। तो देखिए, इसमें जो स्पेशल एजुकेटर शिक्षक होते हैं उनके लिए स्पेशल डीएड या फिर बीएड होता है साथियों। ये देखिए तीसरे नंबर पर डीएड स्पेशल एजुकेशन
अंक सूची मांगा गया है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षक के लिए यहाँ पर देखिए, या फिर उच्च प्राथमिक शिक्षक के लिए बीएड स्पेशल अंक सूची मांगी गई है। ठीक है, तो वही अभ्यर्थी फॉर्म भर सकता है जो स्पेशल डीएड या फिर बीएड किया हो। ठीक है, जो कि भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, जैसे हम लोग सामान्य डीएड और बीएड का कोर्स करते हैं, इसी प्रकार साथियों जो स्पेशल विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए उनका अलग टीचिंग मेथड होता है, अलग प्रक्रिया होता है, जिसको स्पेशल डीएड या बीएड नाम दिया गया है। ठीक है, तो यदि ये अर्हता आपके पास है, ये योग्यता आपके पास है, तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि फॉर्म कौन भर सकता है। तो देख लिया जाए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। जिन भी साथियों के पास अर्हता होगी जो फॉर्म भरेंगे, तो ऑफलाइन फॉर्म भरते समय ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। फ़ोटो कापी लगाना है, जैसे हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र यानी 10वीं की अंक सूची, फिर हायर सेकेंडरी यानी 12वीं की अंक सूची, फिर डीएड स्पेशल एजुकेशन अंक सूची, दोनों वर्ष का लगाएंगे साथियों। ठीक है, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का। फिर भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, छत्तीसगढ़ स्थानीय निवास प्रमाण पत्र। यदि अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर गैर क्रीमिलियर के अभ्यर्थी हैं तो उनको आय प्रमाण पत्र लगने वाला है। ठीक है, लेटेस्ट जो आय प्रमाण पत्र होगा अभी बनवा लीजिएगा, यदि नहीं बना होगा तो। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, हालांकि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी नहीं है स्पेशल एजुकेशन प्राथमिक के लिए। इसी प्रकार स्पेशल एजुकेटर उच्च प्राथमिक के लिए देखिए 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, स्नातक के तीनों वर्षों की अंक सूची लगेगी, और बीएड स्पेशल एजुकेशन की अंक सूची, और भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र लगने वाला है। जाति प्रमाण पत्र यदि आरक्षित वर्ग से हैं, SC ST OBC हैं तो, और निवास प्रमाण पत्र लगने वाला है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आय प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ठीक, यदि दिव्यांग है तो। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षक के लिए देखिए जिस भी विषय में वैकेंसी है उस विषय में आपको स्नातकोत्तर होना चाहिए साथियों, उसके लिए वही अभ्यर्थी फॉर्म भर सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए स्पेशल बीएड एजुकेशन की अंक सूची भी मांगी गई है। ठीक है, तो देख लिया जाए क्या क्या है। तो 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, स्नातक के तीनों वर्षों की अंक सूची आपको लगाना होगा, स्नातकोत्तर के दोनों वर्षों की अंक सूची, बीएड स्पेशल एजुकेशन अंक सूची, भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो होंगे अभ्यर्थी उनको आय प्रमाण पत्र, और दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र। साथियों अब देख लिया जाए आवेदन कैसे करना है। तो देखिए अपना आवेदन फॉर्म स्पष्ट रूप से भर लेना है, और निवासरत जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत तौर पर 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में भर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। ठीक, फिर है कि आवेदक को प्रत्येक जिले अथवा संभाग में पृथक पृथक आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही आवेदन पत्र सभी जिला या संभागों में विज्ञापित रिक्तियों के लिए मान्य किए जाएंगे। प्रत्येक आवेदित पद हेतु पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। अलग अलग जिलों के लिए फॉर्म नहीं भरना होगा, पदों के लिए आप अलग अलग फॉर्म भरेंगे। जैसे कि यदि प्राथमिक है या फिर उच्च प्राथमिक है या फिर माध्यमिक है तो इसके लिए आपको अलग फॉर्म भरना होगा। डाक से प्रेषित आवेदन विलम्ब से प्राप्त होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा, तो इसका ध्यान रखना होगा आपको। आवेदन पत्र का प्रारूप आगे हम दिखाएंगे आपको, और आवेदनकर्ता के पास उनकी बीएड डीएड स्पेशल एजुकेशन का भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली का जीवित पंजीयन दिनांक 30 सितंबर 2025 की स्थिति में होना अनिवार्य है। आवेदक का भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली में पंजीकृत नहीं होने पर आवेदन प्रथम दृष्टया से अमान्य कर दिया जाएगा। आप समझ गए होंगे। अब चयन की प्रक्रिया देख लिया जाए। तो देखिए जो चयन हेतु भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा, अब तो आवेदित पद के लिए अभ्यर्थियों द्वारा उनके निर्धारित अर्हताधारी परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं में प्राप्तांकों के आधार पर वेजेट देते हुए मेरिट सूची तैयार की जाएगी। तो ये देखिए साथियों, मतलब कि परीक्षा नहीं होने वाली है बल्कि आप मेरिट के हिसाब से चयन होने वाला है। तो देखिए मेरिट के हिसाब से इस प्रकार से चयन होने वाला है, जिसमें हायर सेकेंडरी परीक्षा का अगर बात करें प्राथमिक शिक्षा के लिए तो 60% और डीएड स्पेशल एजुकेशन का 40%। इस प्रकार से ये मेरिट सूची बनने वाली है। ठीक, इसी प्रकार स्पेशल एजुकेटर उच्च प्राथमिक के लिए देखिए
12वीं के अंक सूची का 20%, स्नातक का 50% और बीएड का 30%। इसी प्रकार स्पेशल एजुकेटर माध्यमिक का 12वीं का 15%, स्नातक का 15%, स्नातकोत्तर का 40% और बीएड स्पेशल एजुकेशन प्राप्तांक का 30%। इस प्रकार से जो है मेरिट सूची बनने वाली है। प्रारूप देख लिया जाए आवेदन पत्र का, इससे आप भली बात ही समझ जाएंगे। तो ये रहा साथियों प्रारूप। आप छत्तीसगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट eduportal.cg.nrc.in से प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमारे टेलीग्राम लिंक से भी इसका विस्तृत विज्ञापन प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगेगा, इसको छोड़ देना है, ये कार्यालय उपयोग के लिए है। फिर आवेदन, यहाँ पर आपको टिक करना है। आवेदन जमा करने का माध्यम व्यक्तिगत है या पंजीकृत डाक से। आवेदन जमा करने का पता होगा, यहाँ पर जिला का नाम लिख देना है, जिस भी जिला के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। फिर यहाँ पर पंजीयन क्रमांक है, देखिए भारतीय पुनर्वास परिषद का पंजीयन क्रमांक। पंजीयन दिनांक भी यहाँ पर लिखना होगा, जो कि 30 सितंबर 2025 के पहले होना चाहिए। फिर इसमें आवेदक से संबंधित संपूर्ण जानकारी है, जैसे आवेदक का पूरा नाम है, फिर है पिता या पति का नाम, या फिर जेंडर पूछा गया है, जन्म तिथि है, दिव्यांगता का प्रकार है, स्थायी पता, पत्र व्यवहार पता, मोबाइल नंबर और शैक्षिक योग्यता की जानकारी है। इसमें जो जो संलग्न करेंगे उसमें टिक करना है। इस प्रकार से ये बहुत ही आसान है इसको भरना। और ये देखिए स्पेशल एजुकेटर उच्च प्राथमिक के लिए है, सेम टू सेम आवेदन फॉर्म है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, और जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे, चैनल से जुड़ेंगे, इसी तरह की जानकारी हम समय समय पर लाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।